सबको नमस्कार। जुले आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सीनियर स्पोक्सपर्सन श्री प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ यहाँ पे मंच पे है। आज यहाँ आप लोगों को बुलाने का मकसद मोदी गवर्नमेंट जो 11 इयर्स कंप्लीशन आज होने जा रहा है, तो इसमें आज तक जो जो बड़े बड़े उपलब्धियाँ हैं उनको आपके सामने रखने के लिए, और स्पेशली लद्दाख में जो पिछले 70 साल से नहीं हुआ है इतना डेवलपमेंट आज लद्दाख में हुआ है, तो इन सब को आप लोगों तक, जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच में आज भंडारी सर जी है, साथ में हमारे जनरल सेक्रेटरी पीटी कुंजम स्पोक्सपर्सन। तो मैं भंडारी सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मीडिया के सामने सब बोले जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्टेट प्रेसिडेंट सर और मेरे मित्र जनरल सेक्रेटरी बीजेपी लद्दाख पीटी जी। मित्रों, आप सभी को नमस्कार और जुले। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और ये इसीलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 तारीख को 11 साल सेंटर में कंप्लीट हुए हैं। आप याद करिए कि ये पूरी सरकार की फिलॉसफी क्या रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की फिलॉसफी रही है कि हर वो बात जिसको असंभव समझा जाता था उसको उन्होंने संभव करके दिखाया है। एवरीथिंग विच वॉज थॉट टू बी इम्पॉसिबल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको पॉसिबल करके दिखाया। आप याद करिए, 70 सालों तक लद्दाख यूटी स्टेटस के लिए गुहार लगा रहा था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी की सरकारें और नेहरू गांधी वाड्रा परिवार की सरकारें 70 सालों तक रही, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको पॉसिबल करके दिखाया। आप सब याद करिए कितने समय से आप हमारे लद्दाख के भाई और बहन ये कह रहे थे कि इतना विशाल जमीन है और इतना बड़ा एरिया है तो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए। 70 साल लग गए इस बात को सुनने के लिए और कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने द्रास, शैम, नुब्रा और 5 डिस्ट्रिक्ट्स, नए डिस्ट्रिक्ट्स लद्दाख को दिए। 2 जून को नोटिफिकेशन आया जिसमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर हुआ। लद्दाख पहला वो यूटी बना जहां 33% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ। महिलाएं कांग्रेस के सामने गुहार लगाती गई, पर करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आप याद करिए कि कैसे लोकल लैंग्वेज का दर्जा हमेशा लद्दाख के लोग कह रहे थे कि इसको ऑफिशियली नोटिफाई करना चाहिए, दर्जा देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बोटी और कुर्गी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। 85% तक रिजर्वेशन यहां के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अंदर, जिससे हमारे लद्दाख के युवाओं का, भले वो आदिवासी हो गए, भले किसी भी समाज से आते, उनकी बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्टेप लिया। 70 सालों तक ये नहीं सोचा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 11 साल को आप समराइज करेंगे, मैं लद्दाख से शुरू कर रहा हूं क्योंकि आप रिलेट कर पाएंगे, इट इज मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी पे आए तो आप याद करेंगे कि कैसे अभी जो एयरपोर्ट का मॉडर्नाइजेशन है वो लास्ट लेग में है। इसके लिए 300 करोड़ से ज्यादा आवंटित ऑलरेडी किए जा चुके हैं। मतलब एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन भी प्रधानमंत्री जी ने किया। जब भी लद्दाख की बात हुआ करती थी
कनेक्टिविटी एक सबसे बड़ा इशू था, जहां का लोग, जो लद्दाख के लोग, इसके बारे में कई बार जिक्र करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जोजिला टनल या शिंकुला टनल, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अप्रूव किया और ये कंप्लीशन स्टेज के अंदर है और आने वाले महीने और साल में कंप्लीट होंगे, जिससे 365 डेज अ ईयर लद्दाख पूरे देश से ऑल वेदर कनेक्टिविटी उसको मिलेगी। लद्दाख को एज सोलर कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया के रूप में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार डेवलप कर रही है। यह सोच 70 सालों तक कोई नहीं सोच पाया था। देश का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम, जिससे कि यहां के युवा अपने स्किल को बेहतर कर सके और देश को रिप्रेजेंट कर सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बना रही है। यहां के युवा अब लद्दाख को देश के अलग अलग स्पोर्टिंग कंपटीशन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और भले वो आर्चरी हो गया, भले वो साइकिलिंग हो गया, भले वो रनिंग हो गया, या मॉडर्न स्पोर्टिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही है और युवाओं को देश के नेशनल कंपटीशन में भाग लेने का मौका दिया जा रहा है, जो अभी तक ये परिकल्पना नहीं करी गई थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इट इज मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। दोस्तों, 10 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ लद्दाख को मियर 400 से 600 करोड़ रुपए दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 4 गुना इन द लास्ट 11 ईयर्स 1600 करोड़ तक बढ़ाए। आप याद करिए, कांग्रेस पार्टी के डिफेंस मिनिस्टर ये कहा करते थे कि बॉर्डर पे रोड नहीं बननी चाहिए, इस बॉर्डर पे रोड बनेगी तो दुश्मन, भले वो पाकिस्तान हो गया या पाकिस्तान के पीछे इनविजिबल हैंड चीन हो गया, इनको दिक्कत हो जाएगी, ये नाराज हो जाएंगे। तो लद्दाख के आसपास जितने भी बॉर्डर विलेजेस हैं, वहां ना कनेक्टिविटी मोबाइल की प्रोवाइड करी गई, वहां पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चंगथान विलेजेस जो बॉर्डर के अंदर आते हैं, वहां पे 24/7 मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी और रोड कनेक्टिविटी बेहतर करी। मतलब आज बॉर्डर पे स्ट्रैटेजिकली अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है और लद्दाख को एक स्ट्रैटेजिक फ्रंटियर के रूप में, डेवलपमेंट फ्रंटियर के रूप में कोई आगे लेके जा रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आगे लेके जा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस लद्दाख के साथ में 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने सौतेला व्यवहार किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल के सबसे करीब अगर डेवलपमेंट किसी का है तो वो लद्दाख का डेवलपमेंट है। इसीलिए यहां के लोग भी जो नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के साथ में है। और दोस्तों, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। देश भर की अगर मैं बात करूं, आज देश दुनिया की 4थी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। मेड इन चाइना ड्रोन्स को मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स ने निस्तानबूद कर दिया। आज हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 26,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। 3 लाख करोड़ का हमारा डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट है। मतलब नेशन फर्स्ट को अगर किसी ने आगे रखने की बात करी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने याद करी। वहीं एक कांग्रेस पार्टी थी जिसने पीओके पाकिस्तान को दे दिया, अक्साई चीन चाइना को दे दिया, और 26/11 आतंकवादी हमले के बाद एक चींटी तक पाकिस्तान के अंदर नहीं मारी। इन लोगों ने पार्टी हित सबसे आगे रखा। 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशन का हित सबसे आगे रखा। यह फर्क है उनमें और हम में। दोस्तों, आज 70 साल से ज्यादा का कोई भी बुजुर्ग हो, उसको फ्री में इलाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। आज 50 करोड़ से ज्यादा देश भर के नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों तक गरीबों का इस्तेमाल किया, गरीबी हटाओ के नारे दिए, परंतु अगर गरीबी किसी ने हटाई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हटाई। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, और ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े कह रहे हैं।
आज IMF, वर्ल्ड बैंक, हर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन कह रहा है कि हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है और चौथी बन चुका है। मतलब 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी हमें फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में छोड़ के गई, जिससे लद्दाख के युवा का नुकसान हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 11 सालों के अंदर ही करके देखा है। मैं कांग्रेस पार्टी को खुली चुनौती देता हूं और यह कहता हूं कि राहुल गांधी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना लद्दाख के लिए किया उसका 1% भी नहीं करा। अगर इनकी नीति और नीयत लद्दाख के डेवलपमेंट की होती, नीति और नीयत अगर इनके देश के डेवलपमेंट की होती, तो जब आतंकवादियों ने 26/11 आतंकवादी हमला किया था तो उसके बाद जाकर ये पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारते, पर इन्होंने नहीं मारा। आज हमने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को हमारी सेना ने मारा। आज हम लद्दाख के आसपास का पूरा बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, जिससे कि चीन या पाकिस्तान से हम आगे निकले। आज डिफेंस में दुनिया भारत की बात कर रही है। इससे फायदा लद्दाख के युवाओं का होने वाला है। दोस्तों, 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पक्के घर बनाकर दिए। ये कांग्रेस पार्टी 70 सालों के अंदर नहीं कर पाई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर गई। ये फोटो देखिए आप, अभी चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया गया। हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तिरंगा है और तिरंगा लहराया जा रहा है। और चेनाब ब्रिज जो 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी इसकी परिकल्पना भी नहीं कर पाई, इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ में 365 डेज अ ईयर के लिए कनेक्ट कर दिया। इन हमारे हाथ में तिरंगा रहता है, कांग्रेस पार्टी के हाथ में पाकिस्तान को बैटिंग करने के नारे रहते हैं। हमारे हाथ में हमारी जवान पे भारत माता की जय रहता है, कांग्रेस पार्टी के जबान पर पाकिस्तान और चीन के साथ में सीक्रेट MOU रहता है। दोस्तों, याद करिए, 5 करोड़ गरीब परिवारों को PM आवास के तहत में मुफ्त घर तो मिला ही, पक्का घर तो मिला ही, साथ में उन सभी परिवारों को आयुष्मान भारत के तहत फ्री में इलाज भी मिला। और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। हमारे देश की पहली महिला ट्राइबल प्रेसिडेंट अगर किसी के शासनकाल में बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में बनी। 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी हमारे आदिवासी समाज की बात तो करती आई, पर उन्होंने कभी भी एक महिला आदिवासी को प्रेसिडेंट नहीं बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया और साथ में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री के फंड्स को 4 गुना आगे बढ़ाया। हम इकोनॉमी की बात करते हैं। आप याद करिए, GST जो देश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मल टैक्स रिफॉर्म है, ये कोई नहीं कर पाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर पाई, जिससे देश में 16 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू, फॉर्मल रेवेन्यू GST के तहत हमको देखने को मिला, जिससे देश का फायदा हुआ। तो मैं किसी भी स्तर की बात करूं, आप ये देखेंगे कि नेशन फर्स्ट की अगर कोई बात करता है तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। ये याद करिए, ये समय जब तेजस जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, प्रधानमंत्री जी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इसमें सैर भी करी और साथ में हमारे डिफेंस इंडिजिनस इक्विपमेंट्स को बढ़ोतरी भी करी। वहीं राहुल गांधी रफाल से लेकर तेजस से लेकर हर मेड इन इंडिया या स्ट्रैटेजिक डिफेंस एक्विजिशन का विरोध करते आए थे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की सोच देशहित नहीं परंतु दलहित की है। इसीलिए उन्होंने हमेशा जो भी हमारे फोर्सेस को मजबूत करने के स्टेप्स थे, उन्होंने उसका विरोध करा। आप याद करिए, 10 साल में कांग्रेस पार्टी जो यूपीए की सरकार थी, उसने हमारी सेना के लिए एक आर्टिलरी गन तक नहीं खरीदी। उसने हमारी सेना के लिए एक मशीन गन तक नहीं खरीदी। उसने हमारी सेना के लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं खरीदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने
100 से ज्यादा आज मुल्कों में हम डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये उनमें और हम में फर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर जब विकास होता है तो देश का कोई भी कोना उसको विकास से परे नहीं रखा जाता है। कांग्रेस पार्टी ये सोचती थी बॉर्डर विलेजेस आर द लास्ट विलेजेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये सोचते हैं कि बॉर्डर विलेजेस आर द फर्स्ट विलेजेस, दे आर द फर्स्ट साइन ऑफ डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। दोस्तों, देश के गरीब को अगर आप देखेंगे, घर पे जाएंगे, टैप वाटर कनेक्शन 70 इयर्स के अंदर 4 करोड़ घरों तक नहीं पहुंचा था, नॉट इवन 4 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 11 साल के अंदर 15 करोड़ टैप वाटर कनेक्शंस पहुंचाकर, जो पूरे रशिया की आबादी के बराबर है, यह बता दिया कि जो आपकी 70 सालों की स्पीड थी उससे 10x स्पीड हमारी 11 सालों की है। और इससे सबसे ज्यादा फायदा हमारे गरीब भाई बहनों का हुआ। लद्दाख, लेह और देश के हर कोने तक हमने टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाया। नियत में फर्क है। हमारी नियत देश को स्टार्टअप कैपिटल बनाने की है। इसीलिए आज दुनिया में 10 यूनिकॉर्न में से एक यूनिकॉर्न भारत का है। इसीलिए आज भारत के अंदर जो यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, जो स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, वो चाइना से ज्यादा तेज गति पे खुल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमारे युवाओं के मनोबल को तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को यूथ लेड स्टार्टअप कैपिटल बनाया। देयर इज अ डिफरेंस इन थिंकिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन। इसीलिए मैं कहता हूं, नरेंद्र मोदी मतलब असंभव को संभव में बदलना। नरेंद्र मोदी मतलब सपनों को हकीकत में बदलना। नरेंद्र मोदी मतलब चुनौतियों को अवसर में बदलना। नरेंद्र मोदी मतलब आशंका को विश्वास में बदलना। नरेंद्र मोदी मतलब खंडित सोच को एकता में बदलना। नरेंद्र मोदी मतलब जो ठान लिया है उसको करके दिखाना। यह हमारी सरकार का मूल मंत्र है। और यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि विजन विकसित भारत 2047 की है। और इस विकसित भारत 2047 की विजन में विकसित लद्दाख 2047 अपना कंट्रीब्यूशन देगा, जिसमें लद्दाख एक सोलर कैपिटल के रूप में मर्ज होगा, एक स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन के रूप में मर्ज होगा, एक टूरिज्म का कैपिटल बनेगा, और साथ में युवाओं को एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर मिल रहे हैं। और कनेक्टिविटी के अंदर लद्दाख का हर क्षेत्र देश के हर कोने के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। और जो यहाँ का कल्चर है उसको रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ की लैंग्वेज को ऑफिशियल नोटिफिकेशन का दर्जा भी दिया गया है। ये होता है विकास, जो पीपल लेड विकास है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हुए आए हैं। दोस्तों, मैं जो कनेक्टिविटी की बात कर रहा था, 2014 में सिर्फ देश में, मींस 70 इयर्स में, देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 90,000 किलोमीटर के हाईवे बने। 11 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1,46,000 किलोमीटर के हाईवे कर दिए। मतलब जो 70 सालों तक स्पीड थी उससे 55% ज्यादा स्पीड हमने 11 सालों के अंदर अचीव करी। प्रतिदिन देश में 30 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे बन रहे हैं। कोई भी राष्ट्र की शक्ति उसके नेता द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा नीति जो परिभाषित की जाती है उस द्वारा लिखी जाती है। 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ में डॉजियर खेल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल आउट किया। आतंकी ही नहीं, आतंक के आका लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंक के ठिकानों को नष्ट करा। पाकिस्तान मिलिट्री के बेसिस जो आतंकियों को प्रोटेक्ट कर रहे थे उनको निस्तानबूद करा, और स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच के डिफरेंस को खत्म करा। यह होती है नेशन फर्स्ट की नीति जो प्रधानमंत्री जी ने करी।
इससे सबसे ज्यादा फायदा बॉर्डर एरियाज का होता है, क्योंकि अगर बॉर्डर सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, लद्दाख सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह करके दिखाया है। आज लद्दाख का युवा देश के किसी भी कोने में जा सकता है, उस देश के किसी भी कोने में स्टार्टअप खोल सकता है, और लद्दाख के अंदर भी वो अपना स्टार्टअप खोल सकता है, और जो वो करना चाहता है वो कर सकता है। ये फर्क है उनमें और हम में। एक देश के अंदर पॉजिटिव स्पिरिट, एक कैन डू स्पिरिट, यस वी कैन स्पिरिट अगर कोई लेके आया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं। इसीलिए G7 के अंदर भारत को बुलाया जाता है, इसीलिए G20 की अध्यक्षता भारत करता है, इसीलिए रशिया से लेके यूएस हर कंट्री भारत के साथ में एक डिफेंस डील करना चाहती है, और वहीं पाकिस्तान अलग थलग पड़ा रहता है। पर दुख और पीड़ा की बात है कि अभी भी 11 साल में जनता द्वारा 3 बार पटकने के बाद 2014 में कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट में आई, 2019 में कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट में आई, और 2024 के अंदर भी कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट के अंदर आई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को देश की जनता एक एंटी नेशनल पार्टी के रूप में दिखती है। फिर भी ये कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं सीखे। आज जब हमारा सेना का जवान ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे चुका था, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रूफ मांग रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे थे। इससे वापस से लद्दाख की जनता के सामने यह स्पष्ट हो चुका है कि देश हित अगर कोई आगे ले जाता है, सेना के मनोबल को कोई आगे बढ़ाता है, जवानों के साथ में भारत माता की जय कोई बोलता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। पाकिस्तान की कोई बैटिंग करता है, पाकिस्तान के पक्ष में कोई सवाल पूछता है, देश के सेना के मनोबल को कोई कम करता है, तो वो राहुल गांधी है। इसीलिए याद करिए 2004-06 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ये सियाचिन ग्लेशियर तक पाकिस्तान को देने की बात कर रहे थे, और मनमोहन सिंह ने तो ऑन रिकॉर्ड ये कहा था उनको खुशी है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी। और ये सरेंडर असली जब हुआ, 11 सालों में देश ने दुश्मन को सरेंडर कराया, कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में दुश्मन के सामने सरेंडर किया। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने पीओके पाकिस्तान को दिया, अक्साई चिन को दिया। इसीलिए नेहरू जी ने जाके उरी और पूंछ के सेक्टर्स जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान को 1962 के बाद देने चाहे। इसीलिए 1962 के अंदर नेहरू जी की फेल्ड पॉलिसी के कारण देश को नुकसान झेलना पड़ा। इसीलिए 1971 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने 90,000 से ज्यादा प्रिजनर्स ऑफ वॉर वापस से लौटा दिए पाकिस्तान को, और हमें मिला कुछ नहीं। इसीलिए राजीव गांधी जब दुनिया न्यूक्लियर की बात कर रही थी, चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन था, पाकिस्तान न्यूक्लियर एनरिच कर रहा था, राजीव गांधी की सरकार न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात कर रही थी। और इसीलिए 26/11 आतंकवादी हमले के बाद शर्म अल शेख में देश की सोवरेनिटी के साथ खिलवाड़ कर रही कांग्रेस पार्टी ने। वहीं 11 सालों के अंदर हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने सेना को खुली छूट दी और बालाकोट करा, और हमने सेना को खुली छूट दी और हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, और ये स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। ये हम में और उनमें फर्क है। तो दोस्तों, ये कोई 11 साल सिर्फ सरकार के 11 साल नहीं, देश की डेस्टिनी को चेंज करने के 11 साल हैं। इसीलिए कई अखबारों ने 2014 के अंदर लिखा था भारत न्यू ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, और वो भारत न्यू ट्रिस्ट विद डेस्टिनी आंकड़ों के साथ में आपके सामने रखा है मैंने। टुवर्ड्स द एंड में यही कहना चाहता हूं कि 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देना, 55 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत देना, 55 करोड़ गरीबों के जनधन खाते खोलना, 52 करोड़ गरीबों को मुद्रा लोन के तहत लोन देना, 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालना, 17 करोड़ नौजवानों को रोजगार देना, 15 करोड़ गरीब परिवारों को, ग्रामीण परिवारों को नल से जल देना, 12 करोड़ गरीब परिवारों के घर पे शौचालय बनाना जो कनाडा की पॉपुलेशन से ज्यादा है, 11 करोड़ किसानों के किसान सम्मान निधि के तहत 368 लाख करोड़ रुपीस देना, 228% एमएसपी में वृद्धि करना, 10 करोड़ गरीब परिवारों तक उज्ज्वला गैस के जरिए एक गैस कनेक्शन देना, या 4 करोड़ घर गरीबों के लिए बनाना। हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी की सरकार ने 11 साल में विकास किया है, और लद्दाख की जनता को हम आश्वस्त करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की स्पीड
2x है और हम देश की तीसरी सबसे लार्जेस्ट इकॉनमी इस कार्यकाल के अंदर बनने वाले हैं और देश विकसित भारत 2047 के संकल्प की तरफ आगे बढ़ रहा है। 140 करोड़ देशवासी साथ में है, लद्दाख साथ में है, भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है, राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के साथ में है तो वह पाकिस्तान के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके सवाल हैं हम सवाल ले सकते हैं।